हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि 2 दिन के राजस्थान दौरे पर अमित शाह रहे हैं। आज जोधपुर में संभागीय स्तरीय कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे। देखिए, मीटिंग में सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहने वाले हैं। कल जयपुर पहुंच चुके थे गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर सबसे पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली होटल में और उसके बाद जो है सीकर में जनसभा और रोड शो किया। और आज भी राजस्थान में ही अमित शाह रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह को अब कमान राजस्थान की दी गई है। कहीं पर भी कोई भी चूक ना रह सके, इसके लिए अमित शाह पहुंचे हैं। और इसके बाद क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली बड़ी रहने वाली है, उससे पहले क्या जनता का मूड है, जमीनी हकीकत क्या है, इन सभी बातों को जानने के लिए जयपुर राजस्थान के दौरे पर अमित शाह हैं। 2 दिन का प्रवास उनका है। कल देर शाम पहुंचे थे। चंद्रशेखर संवाददाता फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। चंद्रशेखर, आज जोधपुर में संभाग स्तरीय बैठक अमित शाह रहने वाले हैं, किस वक्त ये रहेगी? देखिए, बात करें तो जो अमित शाह है वो जोधपुर पहुंचेंगे और आज जो कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो सम्मेलन में भाग लेंगे। जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर के कार्यकर्ता के साथ जो है यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं की बैठक की जाएगी। उसमें जो लोकसभा के चुनावों को लेकर जो है रणनीति तय की जाएगी। इसको लेकर जो है पूरी तैयारियां कर ली गई है। और सबसे बड़ी बात अगर कहें तो अमित शाह के जोधपुर आने को लेकर जो है देर रात तक जो है जायजा लिया गया और इस बात की जानकारी ली गई कि वहां पर पुख्ता तैयारियां हैं या नहीं। और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में एक बड़ा जो है उत्साह अमित शाह भरकर जो है यहाँ से लौटेंगे। जी, और चंद्रशेखर, कल भी हमने देखा कि कोर कमेटी की बैठक ली गई और सबसे अहम बात 25 सीटों को 3 भाग में बांटा गया। इसके पीछे की रणनीति क्या रही? जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जिस तरह से 25 सीटों को जीत हासिल करने के टारगेट को लेकर इनको 3 भागों में बांटा गया और कार्यकर्ताओं को जो है 3 भागों में अलग अलग विभक्त करके उनके अंदर जो है क्षेत्र के हिसाब से और चूंकि पूरे राजस्थान में विभिन्नता है और अलग अलग एक साथ अगर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं तो उसका असर थोड़ा कम होता है। जो अगर 3 भागों में बांटकर जो कार्यकर्ताओं, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। और चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। जयपुर से अब बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर बीजेपी की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक। अमित शाह ने किया 25 सीटों पर मंथन और सूत्रों के मुताबिक 25 सीटों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। उम्मीदवारों के चयन के बाद से ये मंथन हुआ और 25 सीटों को 3 कैटेगरी में बांटते हुए चूरू, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर ये एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी में सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर और सिरोही। और तीसरे कैटेगरी में बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा की सीट पर विशेष चर्चा भी की गई। यहां तक कि राज्य की सत्ता और बीजेपी संगठन के मुखिया के साथ भी कल गृह मंत्री अमित शाह ने जहां चुनावी हुंकार भरी, उन्हीं के साथ मंथन भी किया। सीएम भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी की भी फीडबैक ली गई, उनकी भी राय जानी गई और साथ ही विनय सहस्त्रबुद्धे और विजया रहाटकर ने भी अपना फीडबैक सामने रखा। और वहीं अगर बात करें हम सतीश पुनिया की, तो उन्होंने भी अमित शाह को फीडबैक दिया। यानी कि कल का दिन कोर कमेटी की ललित होटल में बैठक के साथ ही फीडबैक का भी दिन रहा, क्योंकि जमीनी हकीकत पे ये सारे नेता जाते रहे हैं, लोगों के बीच बैठे रहे हैं। चुनाव प्रचार प्रसार इनके कमान इनके हाथों में है, इसलिए ये बेहतर बता सकते हैं कि राजस्थान की भूमिका में क्या कुछ है। और रोशन हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं। रोशन, कल का दिन बहुत अहम रहा है और सबसे ज्यादा कि 25 सीटों को 3 भागों में बांटा गया और सारे उन बड़े चेहरों से फीडबैक भी लिया गया। रोशन जी बिल्कुल, देखिए अमित शाह जयपुर दौरे के ऊपर है। 2 दिवसीय अमित शाह का दौरा है। कल यहाँ पर आए थे, उसके बाद में सीकर का अमित शाह ने दौरा किया। फिर सीकर से लौटने के बाद में जयपुर में जो मैराथन बैठकों का जो दौर है लगातार देर रात तक यहाँ पर चला, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। जो कोर कमेटी के तमाम जो पदाधिकारी है, चाहे उसमें सीपी जोशी हो या विजय रहाटकर हो, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर आए। जो 1-to-1 संवाद किया जा रहा है कि किस तरीके से राजस्थान जो बीजेपी की जो 25 जो सीटें हैं, इनमें 25 की 25 सीटों के ऊपर बीजेपी किस तरीके से फतेह करे, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की गई। पन्ना प्रमुख से लेकर जो तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। साफ साफ
कल जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ये कहते हुए नजर आए कि जो भाजपा का जो परिवार है, जो कार्यकर्ता है, वो सुबह 10:30 बजे से पहले वोटिंग करे और दोपहर में जो टोलियां बनाकर जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो वोट डलवाए, जिससे कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी जो सक्रियता जब रहेगी तो उसका फायदा आगे आने वाले चुनावों में यहाँ पर दिखेगा। अभी इस वक्त ठीक मेरे पीछे होटल ललित है, यहाँ पर ही जो गृह मंत्री अमित शाह ठहरे हुए हैं। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पूरी तरीके से चाक चौबंद जो माकूल जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो बीजेपी की जो मिलने वाले जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, उनका अब जो आने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया। देखिए सुबह करीब 7 बजे का ये वक्त हुआ है। जिस तरीके से भी कल देर रात करीब 1 बजे तक जो मैराथन जो बैठकों का जो दौर देखने को मिला और उसके बाद में फिर से कहा जा सकता है कि जो गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान को लेकर कितने गंभीर हैं। कल भी जो अमित शाह कहा जा सकता है कि राजस्थान लोकसभा की 5 जो सीटों को लेकर गहन मंथन किया गया, गहन विचार किया गया, जिसमें बात की जाए दौसा हो, करौली सवाई माधोपुर की बात की जाए या फिर नागौर हो, सीकर, चूरू, ये जो तमाम जो सीटें हैं इनको लेकर विस्तार से चर्चा की गई। आज जो बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का जो कार्यक्रम है करीब 10:30 बजे जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना होंगे विशेष विमान से। करीब 11:15 पर गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर कल आज संभागीय स्तर की बैठक होने वाली है। कल जो बैठक हुई और आज जो बैठक है, आगे क्या प्रोसीडिंग है उसमें? जी बिल्कुल, देखिए जो बैठकों का दौर है, मैंने पहले भी बताया कि एक के बाद में एक, चाहे फीडबैक लेना हो या कार्यकर्ताओं को निर्देशित करना हो, लगातार गृह मंत्री अमित शाह ग्राउंड से जो जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं उनसे फीडबैक ले रहे हैं। यहाँ पर कल भी देखने को मिला है कि बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो जिला स्तर की जो पदाधिकारी है उनसे भी जानकारी ली, जो कैंडिडेट है उनको लेकर उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर। और बताया जा रहा है कि कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो तमाम जो ऐसे जो कैंडिडेट है वो उनको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। जिन जिन नेताओं ने अगर वो क्षेत्र के अंदर है उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है बखूबी वो उस जिम्मेदारी को निभाएं। यहाँ पर उनके जो जगह जो अन्य जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है क्योंकि बैठकों का दौर अभी जारी है और ऐसे में तमाम बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद सुबह सवेरे तमाम जानकारियां देने के लिए और बढ़ते हैं खबरों में आगे। चलिए जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट जारी करने का केस आया है सामने। रिश्वत लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के फर्जी एनओसी जारी करने में ये बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल एसएमएस अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह इसमें ट्रैप किए गए हैं। ईएचसीसी हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी भी ट्रैप किया गया। एसीबी ने 70,000 रुपए की रिश्वत लेते इन्हें पकड़ा और कब्जे से रिश्वत के अलावा बरामद हुई है फर्जी एनओसी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कमेटी के सदस्यों के फर्जी साइन कर ये बांटे जा रहे थे सर्टिफिकेट। यहां तक रिश्वत लेकर एसएमएस हॉस्पिटल का एएओ गौरव सिंह जारी कर रहा था ये फर्जी सर्टिफिकेट। तो आप ये देखिए हॉस्पिटल में कितने धड़ल्ले से ये फर्जी सर्टिफिकेट और ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खेल खेला जा रहा था। लेकिन अब पूरा खुलासा हो चुका है और इसीलिए एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली जयपुर में, जहां पर रिश्वत लेते हुए और इस बड़े खुलासे को पर्दाफाश करते हुए एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। खबर पर संवाददाता विष्णु जुड़े हैं। विष्णु, बड़ी कार्रवाई वो भी हॉस्पिटल में एसीबी की, वो भी फर्जी सर्टिफिकेट और ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर। देखिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एसएमएस हॉस्पिटल, और जहां पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जो एक के लिए जो कमेटी बना रखी थी और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए अपना एक हरी झंडी देती है, एक उसके साइन होते हैं, उसके बाद ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। और निजी हॉस्पिटलों के साथ मिलकर के रिश्वत में मोटी रकम लेकर के ऑर्गन ट्रांसप्लांट का फर्जी एनओसी जारी करने का ये जो बड़ा मामला खुलासा एसीबी ने किया है, उसमें एसएमएस हॉस्पिटल की एएओ यानी सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह और उसके अलावा ईएचसीसी जो कि निजी हॉस्पिटल है उसके ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी को कल एनओसी लेते देते करीब 70,000 रुपए की रिश्वत लेते देते कल रात को गिरफ्तार किया। देर रात तक कार्रवाई चली, जिसके बाद 3 बजे ये खुलासा किया गया एसीबी की ओर से। सबसे खास बात है कि गौरव सिंह जो कि एसएमएस हॉस्पिटल में ही एएओ है, वो राजस्थान के जयपुर के जो निजी हॉस्पिटल्स हैं
उनके साथ मिलकर पिछले कई महीनों से मोटी रिश्वत लेता था। उसके बाद इनको फर्जी तरीके से साइन किए हुए जो कि मेंबर्स ऑफ कमेटी के जो सदस्य हैं उनके फर्जी साइन करके फर्जी एनओसी उनको दे रहा था। ये बहुत बड़ा खुलासा है एसीबी ने किया है और आने वाले वक्त में बड़ी कार्रवाई और देखने को मिलेगी। जी विष्णु, अभी इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इसके अलावा क्या कई अन्य नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं? क्योंकि एनओसी बनाने से लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट से लेकर तमाम डॉक्टर्स और तमाम अन्य लोग भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अभी तक एसएमएस हॉस्पिटल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह और उसके अलावा ईएससीसी हॉस्पिटल के ऑर्गन जो कोऑर्डिनेटर ट्रांसप्लांट के अनिल जोशी को गिरफ्तार किया गया है। और ये रिवर्स ट्रैप है एसीबी का, जिसमें रिश्वत लेते और देते दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया 70,000 रुपए की। तो आने वाले वक्त में जब गौरव सिंह से पूछताछ होगी तो वो बताएगा कि और कौन कौन से ऐसे निजी हॉस्पिटल हैं जिनसे रिश्वत में मोटी रकम लेकर के फर्जी तरीके से एनओसी जारी की गई थी। तो आने वाले वक्त में जयपुर राजस्थान के और भी निजी हॉस्पिटल्स के कोऑर्डिनेटर भी राडार पर होंगे एसीबी के साथ में। और कौन कौन एसएमएस हॉस्पिटल का ऐसा व्यक्ति गौरव सिंह का साथ दे रहा था इस नेक्सस में, जो उसे फर्जी सर्टिफिकेट एनओसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए उसको सहयोग कर रहा था। तो आने वाले दिनों में पक्का बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिलेगी। जी, और ये जो नेक्सस है विष्णु, क्या उस तक पहुंचा जा सका एसीबी के द्वारा? देखिए, अब तक की पड़ताल में यही सामने है कि एसएमएस हॉस्पिटल की जो हायर अथॉरिटीज यानी उच्च प्रबंधन है, हाँ। उनके सीनियर ऑफिसर्स की ओर से ही एसीबी को ये गोपनीय सूचना यानी शिकायत दी गई थी कि अज्ञात व्यक्ति, ऐसा संदेह जताया गया था कि कोई अज्ञात व्यक्ति हॉस्पिटल में पदस्थापित है, वो अज्ञात है और उसी के द्वारा ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी जारी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो जो प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसमें इतने धड़ल्ले से ये पूरे भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा था। ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर फर्जी सर्टिफिकेट और एसीबी की बड़ी कार्रवाई में ट्रैप भी किया गया शख्स। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी अस्पताल से आती बदहाली की तस्वीरें इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि लोग उसकी तरफ ध्यान देना तक मुनासिब नहीं समझते। लेकिन बूंदी जिला अस्पताल से बेबसी की ऐसी खबर आई है जिसे आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। व्यवस्था बदहाल, जान से खिलवाड़, बदहाल अस्पताल, मरीज बेहाल। सूरत हाल ये कि हाल बेहाल। न डॉक्टर साहब की लेट लतीफी और न अस्पताल परिसर में पड़े कचरे के ढेर। बूंदी जिला अस्पताल तो इस वक्त उस समस्या से जूझ रहा है जिसके बारे में आप कल्पना तक नहीं कर सकते। क्या आप ये सोच सकते हैं कि 1-1.5 रुपए की सैंपल कलेक्शन की शीशी के बगैर लाखों रुपए की मशीन धूल फेंक सकती है? मशीनें कंप्लीट हैं, लेकिन यहाँ पे जो शीशी आती है ना सैंपल की, वो खत्म हो रही है। अब लाखों रुपए की जो मशीनें पड़ी हैं यहाँ 3 दिन से, लाखों रुपए की मशीनें किसी काम नहीं आ रही। ये 2 जांचें हो नहीं रही, यूँ कह रहे हैं कि 2-4 दिन बाद होगी। अभी इनकी कोई बोतलें नहीं है यहाँ पे, तो बाद में करवा, कोई सुविधा नहीं है। 1-2 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। 2-3 दिन से देख रहा हूँ भाई, यहाँ सैंपल की शीशी खत्म हो रही है और 2-3 रुपए की शीशी आती है मात्र। वो फिर भी आदमी वो परेशान होना पड़ रहा है जांच के लिए। जांच नहीं हो पा रही है यहाँ पर और कुछ भी सुविधा नहीं है कुल मिला के। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को लिखे खत में साफ साफ लिखा है कि केंद्रीय प्रयोगशाला में किट और एजेंट की कमी से सीबीसी, बायोकेमिस्ट्री और यूरिन की जांचें प्रभावित हो रही हैं। कई बार समस्या से अवगत करवाने के बावजूद हल नहीं निकल रहा। बजट के अभाव में कुछ सामानों की हमारे पास कमी हो रही है। राज्य सरकार को हर हफ्ते हम अवगत कराते हैं। अब देखते हैं, देखिए 30 तारीख से 31 तारीख तक का महीना है। आज यदि कोई बजट डाल देते हैं तो उसमें हम उनके बिल निकाल देंगे और सप्लाई आ जाएगी। मात्र ₹1.25 के हिसाब से आने वाली EDTA ऑयल के अभाव में चिकित्सालय में जांच बंद होने से मरीजों को दर दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसका निजी लैब वाले भरपूर फायदा उठा रहे हैं। न जाने कब पीड़ितों की तरफ जिम्मेदारों का ध्यान जाएगा और कब व्यवस्था में सुधार होगा, इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बूंदी से चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि आज शीतला अष्टमी का पर्व है और आज शीतला माता को बसोड़ा का भोग लगाया जाता है। शीतला माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है।
तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आज शीतलाष्टमी है, ऐसे में मां शीतला के दरबार में भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। भक्त सुबह सवेरे मां शीतला के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। खासकर बड़ी संख्या में महिलाएं पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची हैं। अशोक श्रीगंगानगर से संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक, देखिए आज शीतलाष्टमी है, ऐसे में क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को और इस त्योहार के बारे में भी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल ममता, देखिए न केवल श्री गंगानगर में बल्कि पूरे देश प्रदेश में आज शीतलाष्टमी का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। और अभी इस समय में श्री गंगानगर की शीतला वाटिका स्थित शीतला मंदिर पे मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, अभी सुबह का लगभग 7 बजे का वक्त है, लेकिन अल सुबह ही लगभग 3 साढ़े 3 बजे से ही भक्तों का शीतला माता वाटिका मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। और आपने ठीक कहा कि महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसमें अधिकांश संख्या 80 से 90% संख्या है जो महिलाओं की है। और देखिए आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं कि किस तरह से अल सुबह से ही माता रानी यानी कि शीतला माता को पूजा अर्चना की जाती है। और माना जाता है कि इस समय मां शीतला की पूजा अर्चना करने से न केवल चर्म रोग से मुक्ति मिलती है, बल्कि कहा जाता है कि चेचक यदि परिवार में होता है तो उससे भी आजादी मिलती है। आप ये देख पा रहे हैं किस तरह से श्री गंगानगर की शीतला माता वाटिका में इस समय मंदिर में श्रद्धालुओं के द्वारा शीतला माता की पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही साथ चूंकि शीतलाष्टमी है तो माना जाता है कि आज के दिन माता रानी को बासे भोजन का या ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाना चाहिए। और शायद यही वजह है कि आज अल सुबह से ही कल जो व्रत करते हैं वो लोग भी अपने घर में किचन का या चूल्हे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और प्रयास ये रहता है कि आज शीतला माता को ठंडे पदार्थों का ही भोग लगाया जाए। हम कुछ श्रद्धालुओं अशोक हम आपके पास आएंगे, लेकिन उदयपुर से कपिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, देखिए ये शीतला अष्टमी माता का जो दिन होता है वो घर में सुख शांति के लिए होता है, लेकिन बीमारियों से दूर, और इनको बसोड़ा भी कहा जाता है। इसके पीछे का महत्व क्या है? और जहां आप हैं मंदिर के पीछे आगे ही आप खड़े हैं, तस्वीरों के साथ समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए आज उदयपुर में शीतला सप्तमी का पर्व मनाया जा रहा है और मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा। आप देखिए कि सुबह से महिलाएं शीतला माता की पूजन के लिए यहाँ पहुँच रही है। और इस समय भी आप देखिए कि पूजन के लिए महिलाओं की कतारें लगी हुई है, काफ़ी देर से अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है। और पूजन जो है वो विधि विधान से यहाँ पर होते हुए आपको नज़र आ रहा है। पारंपरिक वेशभूषा में तैयार होकर महिलाएं शीतला माता की पूजन के लिए आई और परिवार में सुख समृद्धि की कामना के साथ साथ शारीरिक रोगों से मुक्ति मिले, त्वचा रोगों से मुक्ति मिले, ये एक बड़ा कारण है शीतला माता की पूजन का। और हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे किस तरह से पूजन होता है। ये आप बताइए किस तरह से पूजन किया जाता है आज के दिन? ये शीतला सप्तमी का त्योहार है और इसमें जो है बासोड़ा जिसे कि ठंडा बोला जाता है, तो कल एक दिन पहले ही शाम को सारी तैयारियां कर ली जाती है, खाना बनाया जाता है और अब सुबह माता जी को जो है सारी ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाता है और सारी औरतें जो हैं वो कहानियां सुनती है। ये दशा माता का जो 10 दिन का जो पर्व होता है होली के बाद सभी लोग जो है धूमधाम से मनाते हैं। बिल्कुल, देखिए बासी भोजन बनाया जाता है। कल सभी के घरों में बासी भोजन बनाया गया जिसका आज भोग लगाया जा रहा है और उसी भोजन को आज जो है ग्रहण किया जाएगा। आज गरम खाना घरों में नहीं बनेगा और बासी भोजन का ही भोग लगाया जाएगा। वही सभी जो घर के बिल्कुल कपिल, हम देख भी रहे हैं महिलाओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। हम लौटेंगे आपके पास। महिमा जैन इस वक्त जयपुर से संवाददाता हमारे साथ है। महिमा, आपके पास आएंगे, तस्वीरें दिखाइएगा क्योंकि आज सजी धजी महिलाएं मंदिरों में पहुंच रही हैं और कई लोगों का व्रत है, पूजा अर्चना की जा रही है। बात भी करिएगा उनसे। बिल्कुल, देखिए आज शीतलाष्टमी का पर्व है और बड़ी संख्या में महिलाएं सुबह से ही मंदिरों में आ रही है और शीतला माता की पूजा कर रही है। इस वक्त मैं महिलाओं के बीच में मौजूद हूं जहां आप देख सकते हैं कि बासेड़ा का आज जो है माता को भोग लगाया जा रहा है। महिलाओं से ही हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ तैयारियां शीतलाष्टमी के पर्व की है और वो कैसे इस पर्व को मना रही है। मैडम, आज जो है बासेड़ा का बनाया जाता है, क्या कैसे भोग लगाया जाता है माता के लिए? एक दिन पहले खाना बनाते हैं हम सब, ठंडा जी बताएं। ठंडा ही खाना बनाते हैं और दूसरे दिन पूछते हैं हम माता जी को, वही ठंडा खाना खाते हैं जी।
मैम, क्या महत्व है शीतलाष्टमी के पर्व का? कब से जो है क्यों मनाया जाता है? खासतौर पर क्या महत्व और पौराणिक कथा है? पर्व से बनाते आ रहे हैं तो वैसे हम चलाते आ रहे हैं जी। क्या तैयारियां की जाती है? होली के बाद जो है ये पर्व मनाया जाता है शीतलाष्टमी का, और कहते हैं कि माँ को चेचक की देवी भी कहा जाता है और सांक्रमिक बीमारियों से ये दूर रखती है। हाँ, रखती है जी। महिमा, जरा आप ये पूछेगा कि प्रसाद में क्या क्या चढ़ाया जाता है? ठंडा तो चढ़ाया जाता है, लेकिन प्रसाद में क्या क्या चढ़ाया जाता है माता को? आज आपने जो प्रसाद, ये पुआ पूड़ी है जी, पुआ पूड़ी है, मूल थाल है, मठरी है, और सबसे मेन जो होता है राबड़ी और रोटी, राबड़ी दही। सबसे मेन जो माना जाता है राबड़ी और रोटी चढ़ाई जाती है। मेन तो माता की यही होती है। और ये होली के बाद जो मनाया जाता है वो क्या है ना, जब कोई जमाने में कोई बुढ़िया ने कोई वो खाना ठंडा खाया था तो उसका घर बच गया था और बाकी सबके घरों में आग लगी थी। तो उस चक्कर में ये सब उस बुढ़िया ने बोला कि जो ठंडा खाएगा उसके तो सब भगवान राम जी राजी रहेंगे, बाकी तो जो गर्म खाएगा वो खुद देखेगा अपना कि क्या करना है। जी जी, क्या कहना चाहेंगी मैम? आप कथा सुना रही हैं आप यहाँ पर? नहीं, कड़ी चावल बनते हैं, सेठ मैया को ठंडी करते और सेठ मैया से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं। ठीक है महिमा, लौटते हैं आपके पास, अशोक के पास चलते हैं। श्रीगंगानगर में अशोक मौजूद है। अशोक, देखिए इस ठंडे खाने को लेकर जो कहानी है वो भी जरा एक बार बताइएगा, क्योंकि अभी हम सुन रहे थे कुछ महिलाएं बता रही थी कि किसी के घर में आग लग गई थी, तब से ये सिलसिला चला आ रहा है। आप जरा विस्तार से इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, आज शीतलाष्टमी के दिन माँ शीतला को ठंडे या बासे पकवानों का भोग लगाया जाता है और माना जाता है कि आज से बासे खाने की जो शुरुआत होती प्रथा होती है वो लगभग खत्म हो जाती है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, काफी ज्यादा यहाँ पर इस समय श्रद्धालुओं की संख्या लगातार मंदिर पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और प्रयास ये है कि लोग यहाँ पर माता रानी के भजन अर्चना भी गा रहे हैं ताकि लोगों से बात की जा सके। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि माता रानी को किन प्रसाद का भोग लगता है। माता जी, आप बताएं किन किन का भोग लगता है? भोग किसका लगता है माता रानी को? रोटी, राबड़ी, कोई मीठे चावल हो, गुलगुले हो, पूड़ी हो, इनके लगते हैं। अच्छा, शीतला माता की पूजा अर्चना करने से क्या फायदे होते हैं, क्या मान्यता है? वो बच्चों के लिए अच्छा होता है, वो भाव गोदरी नहीं निकलती ना, इसलिए करते हैं, बहुत अच्छा होता है। शुक्रिया जी। आप कुछ कहना चाहेंगे जी, क्या फायदा होता है माता रानी की पूजा अर्चना करने से? शीतला माता की पूजा की जाती है और ठंडी रोटी खाई जाती है। इससे क्या है भी माता रानी ठंडी रहती है, निकाला कुछ वो जो खसरा होता है वो नहीं निकलता और सुख शांति मिलती है। हाँ जी। ठंडे पकवानों का भोग क्यों लगाया जाता है? बिल्कुल, क्योंकि मैया एक लौटेंगे आपके पास। उदयपुर से कपिल भी जुड़े हुए हैं। कपिल, चैत मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन यानी होली के 8वें दिन ये शीतला माता अष्टमी का ये दिन मनाया जाता है। पौराणिक कथाएं अपने में बहुत अहम होती हैं और उसके आधार पर ही जनरेशन उसको फॉलो करती रहती है। पौराणिक कथाएं क्या हैं इसको लेकर कपिल? देखिए, मुख्य रूप से ये ऋतु परिवर्तन का दिन है और इसके पीछे कई सारी मान्यताएं हैं और यही वजह है कि आज के दिन महिलाएं घर पर ठंडा खाना बनाती है, जिसमें मुख्य रूप से जो ठंडा खाना कल बनाया गया उसी का आज शीतला माता को भोग लगाया जाता है। आप देखिए कि परंपराओं का निर्वहन करती हुई यहाँ पर उदयपुर में आप महिलाओं को बड़ी तादाद में देख सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, आज के दिन बासी खाने का भोग लगाया जाता है और परिवार में सुख समृद्धि की कामना के साथ ये महिलाएं अपने बच्चों को त्वचा रोगों से, चर्म रोगों से दूर रख सके, इसके लिए माता शीतला माता की पूजा करती है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कपिल, हम तस्वीरों में देख रहे हैं, बेहद उत्साह है लोगों में। बहुत धन्यवाद कपिल। महिमा आपका भी, अशोक आपका भी तमाम जानकारी